अभी मैं आपको जैसे ही ऑफिस में एंटर किया, एक बच्चा मुझे सबसे पहला इंसान मिला और कहता है सर यकीन 2.0 से हैं हम। मैंने पूछा क्या नाम है आपका, कितने नंबर आ रहे हैं? सर 710। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। तो आइए आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मेरा नाम करण गर्ग है। करण गर्ग। Yes, sir. वाह यार करण, मतलब ये तुम्हें कैसा लग रहा है? कभी तुम इसी बैच में स्क्रीन के उस तरफ बैठ के पढ़ते थे यस सर। और आज तुम स्क्रीन के इस साइड में हो, कैसा लग रहा है? सर मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ये कि मैं कहाँ पर पढ़ता था और कहाँ पर आ गया अब। तो 710 नंबर से सर, पहले मेरे 589 मार्क्स थे पिछले ईयर्स। तो आपके ही यकीन 2.0 टीम लीजेंड पूरी उनसे ही पढ़कर मैंने यहाँ से 710 मार्क्स क्रॉस किए हैं। वाह यार वाह। यस सर। और कभी 11-12 में ऑफलाइन गए थे? नहीं गए सर, थे तो बता दो, क्योंकि तो नहीं मुझे प्योर ऑनलाइन हूँ सर। 11-12 में भी? यस सर। क्या 11th तो सर मेरी बर्बादी थी बिल्कुल। अच्छा। बैकलॉग में ही चल गई सर, मुझे वहाँ पे नोट्स ही नहीं पता था कैसे लिखने हैं। मैंने अर्जुना नीट 2.0 लिया था उस टाइम पर। हाँ। तो मुझे उस टाइम पर कुछ नहीं पता था कि कैसे नोट्स बनाने हैं। मैं एक सिटी से हूँ, छोटी सी सिटी है वहाँ पे। क्या नाम है? सर मेरा नाम करण गर्ग है। नहीं जगह का? जाखल, जाखल सिटी है वहाँ पे। जाखल मंडी, जाखल जाखल जाखल। हाँ जी सर, जाखल जगह, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है वहाँ पे। अरे यार मतलब ठीक है, तो 710 नंबर लेके आ रहा है। यस सर। अर्जुना 2.0 में पहले पढ़े थे, कब, कौन से ईयर में? सर मैं पढ़ा नहीं था। हाँ। मतलब ऐसे मान लो 2021 में जो आपका फर्स्ट बैच चला था, हाँ। उसी में मैंने एडमिशन ले लिया था। वो समझ गया, एडमिशन लिया था। ठीक। वो मेरी बुआ ने ही दिलवाया था, संतोष बुआ नाम है मेरा उनका। अच्छा। उन्होंने मुझे प्रीफर किया था कि आप ये बैच लो। हाँ। कि उनके बेटे भी इसी ईयर सेलेक्ट हुए हैं। ये उनके मार्क्स भी 680 आए हैं। वाह यार। अच्छा, इसी ईयर सेलेक्ट हुए हैं उनके इसी बेटे year भी? select हुए हैं। 680 मार्क्स Yes, आए। वाह वाह। फिर सर इसके बाद जैसे ही मैं एंटर किया था 11th क्लास में, तो मुझे कुछ नहीं पता चला कि कैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करूं, मतलब कैसे लिखूं, हाँ। नोट्स कैसे लिखूं। तो बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी सर उस टाइम पर। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 11th पूरी ही खराब हो चुकी है। तो उसमें ना ही मुझे फिजिक्स का एक अक्षर भी नहीं आता था उस टाइम पर। अक्षर। पंजाब फिर से। 12th में क्या हुआ? सर 12th में ऐसा हुआ कि वैसे ही मैं आधी 12th मतलब थोड़ी सी खराब हो चुकी थी मेरी 12th। बैकलॉग तो नहीं होने दिया, पर मेरा जो सा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाया, इतना अच्छा नहीं समझ में आता था, लेकिन बैक फिर भी लगा रहा तू। यस सर। फिर ऐसा हुआ कि मोहित हदीस सर थे। उन्होंने वो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे लक्ष्य बैच में 2023 में। तो उन्होंने ना एक अक्टूबर के मंथ में वो मेटलर्जी पढ़ा रहे थे। तो मैं उस टाइम पर सर बहुत टेंशन में था, पता नहीं क्या करूं क्या नहीं। पर मैं लाइव लेक्चर तो लेता ही था कि अपना पूरा सपोर्ट दे सकूं 100%। जी। तो सर मोहित हदीस सर ने ये कहा कि आपका जो सा सिलेक्शन है, ये सिर्फ टीचर्स पर डिपेंड नहीं करता, कि आपका सिलेक्शन 80% आप पर डिपेंड करता है। कि टीचर्स तो सिर्फ आपको एक प्रेरणा देते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं, इजी वे दिखाते हैं कि आप कैसे सिलेक्ट हो, आपको रास्ता दिखाते हैं। चलना आपको खुद पड़ेगा। यस सर, चलना हमें आप पड़ेगा। तो सर ऐसे मोहित हदीस सर हमें दिखाते गए रास्ता। आप सर पूरी टीम लीजेंड सर फिर आगे बढ़ती गई। यकीन 2.0 में गए फिर आप? यकीन 2.0 में गए। सर ऐसा था कि मेरी 11th जैसे खराब थी ना, तो मोहित हदीस सर ने जब ये बात कही मुझसे, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मैं कर पाऊंगा, तरीके से मेहनत करूंगा। मोहित हदीस सर ने ऐसा कहा कि आप अपना 100% दो, कि आपको बाद में रिग्रेट ना फील हो। राइट कि आप कर नहीं पाए उस टाइम पर। तो सर मैंने क्या किया कि आपका सब्सक्रिप्शन मिला था मुझे अर्जुना 1.0 का उस टाइम पर 2021 का। अच्छा। सर 2.0 से तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा इतना, कि मतलब मुझे 2.0 से मतलब फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी लगी आपकी। तो मैंने आपकी फिजिक्स एक महीने के अंदर सब क्लियर कर ली। तो एक महीने के अंदर कहाँ से क्लियर कर लिया? अर्जुना के बैच से? अर्जुना के बैच से सर 11th कर लिया। मोस्ट ऑफ 100+ लेक्चर्स थे आपके, तो मैंने वहां से 100+ लेक्चर 30 डेज के अंदर विद नोट्स बना के किए। वो क्रैश कोर्स के लेक्चर तो नहीं थे कि? नहीं क्रैश कोर्स के नहीं थे, अर्जुना के थे सर फुल्ली। ठीक है। तो जैसे जैसे आप 10 लेक्चर देते हो ना अर्जुना में, जैसे आप तो यकीन में बहुत सारे लेक्चर ले लेते हो। आपका तो अब मतलब जो कंटेंट है बहुत ज्यादा बिल्डअप है। आप कोई स्टूडेंट्स को अब जाने की लोड ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सर इतना कंटेंट है ना कि ऑफलाइन पे ही नहीं मिल सकता है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मतलब सेंटर्स में मुझे कहा था कि आप आओ यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे, मतलब पैसे भी दे रहे थे वो कहीं। तो जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मतलब फिर मैंने कहा नहीं, मैं यकीन 2.0 एक बार लेना चाहता हूँ, कि अपना पूरा कंसेप्ट मतलब बिल्डअप करना चाहता हूँ, देखना चाहता
चाहता हूँ कि मेरे में असल में कि वो पावर है या नहीं कि मैं ऑनलाइन से कर सकूँ या नहीं। तो सर मैंने ये ड्रॉप ले लिया फिर जब मेरे 590 मार्क्स आए। मॉक में कितने नंबर आते थे? सर मॉक में ऐसा है कि 650 से तो प्लस ही आते थे हमेशा, 650 से और प्लस आते थे। 700 से नीचे आते थे। वाह यार, तेरे इमोशंस और तेरे बोलने के प्रभाव से एकदम पता चल रहा है कि तू कितना मेहनत और संघर्ष किया है लगातार। बहुत बढ़िया, तू टॉपर है भाई। 710 नंबर आसान नहीं होते हैं। मेरे तो बल्कि 715 मार्क्स थे वो सर, मतलब 720 भी आ सकते थे। वो ना फिजिक्स में सर एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक से सर मेरा डेसिमल का नंबर रह गया था सर, बिल्कुल डेसिमल। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 710 भी बहुत होते हैं भाई, 710 बहुत होते हैं। और जो तू इस मुकाम पे खड़ा है आके और हमारी हिम्मत बढ़ा रहा है, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। और आज तुम्हें इस स्क्रीन के पीछे बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख रहे होंगे जो एकदम भरे बैठे हैं कि भाई अगले साल तो एकदम 700 प्लस लाना ही है, चाहे किसी भी कुछ भी हो जाए। और ये बहुत सही बात है, एकदम जेन्युइन बात है। मैं आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, शायद आपने अगर सुना होगा तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेहनत आपका है, संघर्ष आपका है। कल आप तथागत से मिले थे, तथागत शायद आपने नहीं मिला, अभी आपको एक और बच्चे से मिलाएंगे 720 उसके। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 700 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, प्योर ऑनलाइन के बच्चे। मतलब ऐसे बच्चे यार देखो, जेन्युइनली मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बता के आया कि तुम्हें क्लास में क्या बोलना है। अभी मैंने तुम्हें कुछ बोला, गाइड किया कि क्लास में क्या बोलना है? नहीं बोला ना। मैं अभी लेट हो रहा था, मैं पहुंचा और ये आ गया। तो भाई हमारे पास ना वो रिजल्ट नहीं होते कि हम कहीं से पकड़ के लाते और बोलते हैं कि हम तुमको पैसा देंगे और तुम्हारे लिए बोल दो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बार बार हम पूछते हैं, हमें नहीं पता होता है, साइलेंट एकदम ब्लफ होता है कि भाई तुम ऑफलाइन में पढ़ते थे क्या? तो बच्चा अगर पढ़ता होगा तो बोलेगा, नहीं पढ़ता हो तो नहीं बोलेगा। तो ये जेन्यूनिटी है भाई कि हम इसलिए बार बार पूछते हैं कि ठीक है अभी ऑनलाइन भी नया है, अभी 3-4 साल हुए हैं, लेकिन आप 3-4 साल में देखोगे मतलब इस साल रिजल्ट इतने सरप्राइजिंग है कि मैंने तो नहीं सोचा था कि 700 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, पेपर थोड़ा कह सकते हो कि ऐसा था कि बच्चे 700 स्कोर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जिनका 11th खराब था, बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं थे, जिन्होंने 12th भी मेरा अच्छा नहीं था, 12th भी इतना अच्छा नहीं था, ड्रॉप करके 710 नंबर लाएगा बिना किसी गाइडेंस के मतलब घर पे कोई गाइड करने वाला तो नहीं है ना, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी गाइडेंस के। तो फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत इंस्पिरेशन है। और सिर्फ ये इंस्पिरेशन आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है ये इंस्पिरेशन कि यार मतलब कर रहा है बच्चा, यहाँ तक पहुँच सकता है बच्चा, मेहनत कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें भी यार। नहीं, हम पढ़ाएंगे बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से और पढ़ाएंगे। और जितना कंटेंट मैंने कल भी, अगर आपने वीडियो देखा होगा फिजिक्स वाला अलग पांडे चैनल पर, हम लोग रात में आए थे लगभग 1-2 बजे और उसके बाद 3 बजे तक हम यही बैठे थे। फिर मैं घर गया, मुझे नींद भी नहीं आया, मैं रात में सोया नहीं हूँ। और ये सोया नहीं हूँ क्योंकि ये ड्रीम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 710 715 कम नंबर है भाई, मेरे लिए तो 664 बच्चा जो सनी कुमार है, एक लड़का है सनी कुमार, मैं उससे मिलूंगा आज, उसके घर जाके मिलूंगा। सनी कुमार जी समोसा का वो लगाते हैं, रेडी लगाते हैं। मतलब ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है भाई। सनी कुमार जी नोएडा से ही हैं और वो सुबह दिन में 1 2.0 से पढ़ते हैं, शाम को 4 बजे अपनी दुकान लगाते हैं 8 बजे तक, और 4 से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? लगभग 4 घंटे हो गए। 4 घंटे अपना दुकान लगाता है, घर चलाता है, अपने पैसे से बैच लिया। मतलब कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें पैसे नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सनी कुमार उस लाखों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। और मेरे लिए असली AIR 1 वो सनी कुमार है जिसके 664 नंबर आ रहे हैं। वो दिन में पढ़ाई करता था, रात में 4 घंटे काम करता था और घर चलाता था और पढ़ता था। सर मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था। मतलब तुम भी ट्यूशन पढ़ाते थे? सर मेरे मतलब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम थी, तो फाइनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा थी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत थी मेरी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण तो पापा का मैंने साथ देने के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ड्रॉप तो ले ही रहा हूँ, तो साथ में मैं ये रिस्क भी लेना चाहता था कि मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा नहीं था कि मैं अब ड्रॉप लेके ये सोचूं कि अगले साल सिलेक्शन होगा ही होगा। कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, 100% दे रहा था, पर ऐसी एक अपने अंदर 1% चांस होता है ना कि अगर ना हुआ फिर क्या करेंगे हम। तो पापा के लिए मतलब संघर्ष करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब वो क्या नाम है ट्यूशन खोला था। तो ट्यूशन खोला था सर। वैसे कितने बच्चे थे उसमें? सर 4 से 5 बच्चे थे शुरू में। शुरू में 4-5 सर। अभी 2 स्टूडेंट्स थे, वो बिल्कुल ही क्लियर कर चुके हैं, मतलब 85% आए थे उनके मार्क्स। किसमें?
बोर्ड के रिजल्ट में। बोर्ड के? तो कौन से, 10th में 12th में? 12th में सर। 12th को पढ़ाता था तू? अरे यार रामलाल, गजब आदमी है तू, 12वीं को पढ़ा दिया तूने। Yes, sir. वाह यार वाह, सैल्यूट है मतलब तुम जैसे बच्चों को। सर एक्चुअली ना क्या है कि मैं अपने स्कूल का टॉपर था वहाँ पे। अच्छा। तो यस सर, वहाँ पे +2 मतलब ऐसा है कि फिजिक्स मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पर जब आपने +2 पढ़ा दी थी। तो +2 सर मैं अपनी इतनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली, वाह केमिस्ट्री यार। स्ट्रॉन्ग कर ली थी हाँ। कि मैं किसी को पढ़ा सकता था। हाँ, तो सर मैंने वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाकर देखो देखो, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलाया। एक कह रहा है झूठ बोल रहा है। देखो बेटा ऐसा है ना ऐसा है कि मुश्किल चीजें ना लगता है अनरियलिस्टिक, मुश्किल चीजें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और यकीन नहीं मानोगे, मतलब इसने मेहनत किया, यहाँ तक 710 तक पहुँचा, और तथागत है वो अपने आप को कमरे में बंद करके लगातार उसके घर वालों ने सपोर्ट किया, पढ़ाई किया। और जो सन्नी कुमार की मैं बात करा रहा हूँ, उसने भाई ठेला देखा है मैंने उसका, वो वहाँ पे दुकान चला रहा था, देखा है मैंने अपनी आंखों से। कैसे बोल दूँ कि ये झूठ हो सकता है, कैसे बोल दूँ ये झूठ है। मैं आज उसके घर जाऊंगा शाम को, बोला है कि सर 4 बजे आना, कल मैं नहीं जा पाया किसी वजह से, आज मैं जाऊंगा उसके यहाँ समोसा खा के आऊँगा उसके दुकान पे, है ना, और तुमको दिखाऊंगा क्या झूठ और क्या सच है। भाई जिसके दिल में आग लगी होती है ना, जिसके दिल में मतलब लगन होता है ना, वो मतलब फोड़ देता है भाई, फोड़ देता है वो। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम है जब तक इसको मुश्किल की तरह लोगे। अगर तुम 100% उसमें डूब जाओगे, पूरे अंदर घुस जाओगे, तो तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 to 7 आवर्स तो बल्कि मेरे ऐसे ही निकल जाते थे, क्योंकि 2 आवर्स तो मतलब 2 to 3 आवर्स मेरे ट्यूशन पढ़ाने में चल जाते थे। और 2 आवर्स सर मैं कंप्यूटर सेंटर में लगा हुआ था कि अपना डिप्लोमा बना लूँ उस जगह पे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकूँ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ खाओ पियो, तुम्हारे मम्मी नहीं कुछ तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं अभी, तो उनके साथ बैठो और तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, है ना। चलो।